दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक में हूं संतोष पांडे। जब बात होती है यूपीएससी परीक्षा निकालने की, पास होने की, तमाम सारी बातें होती हैं, तमाम उसकी बातें कही जाती हैं। और जब कोई पास होकर के आता है, जब आईएएस में सिलेक्शन होता है, उसका यूपीएससी पास करता है, तमाम खबरें छपती हैं और उसके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने बड़ी मेहनत से किया है। हमने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो दिखाया था आईएएस रानी नागर का, जो हरियाणा में सहायक सचिव हैं। हालांकि वो छुट्टी पे हैं अगस्त 2021 से लेकर के अभी तक, लेकिन उन्होंने एक लेटर लिखा है राष्ट्रपति भवन को, राष्ट्रपति को, कि उनकी जो आईएएस की नौकरी है उसे ले ली जाए। 2014 बैच की आईएएस हैं, लगातार विवादों में रही हैं। हरियाणा सरकार में वो काम करते हुए उन्होंने कई बार ये भी कहा कि उनकी जान को खतरा है। उनकी मां ने एक लेटर डाला है कल फेसबुक पर, उनके पेज पर, आईएएस रानी नागर का पेज है, उस पर इन्होंने लिखा है कि उनकी बेटी का मानसिक शारीरिक कोई भी कहीं भी इलाज नहीं चल रहा है, सब सही है। उन्होंने ये भी दिखा था कुछ दिन पहले कि उनके पास अकाउंट में मात्र 5,000 रुपया है। उनके पास 2 गाड़ी है, स्कूटी जो है कि उनके पिता चलाते हैं, वो खुद चलाती हैं। उनके ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप भी थे। उनका कहना है कि उन्होंने कभी कोई घोटाला, कोई रिश्वत, कोई घूस नहीं लिया है, तमाम डिटेल दिया है। तब भी आईएएस रानी नागर अपनी नौकरी को छोड़ना चाहती हैं। सवाल इसके बहुत सारे हो रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसा करना चाह रही हैं, कि वो छोड़ना चाहती हैं। हमने जब इनके डबवाली, जहाँ पर वो पोस्टेड रही हैं, एसडीएम रही हैं, जब हमने वहाँ कुछ पत्रकारों से बातचीत किया तो उनका कहना था कि आईएएस रानी नागर जब यहाँ पर एसडीएम थी तभी से उनके व्यवहार को लेकर के यहाँ पर चर्चा हो रही थी। कहा जा रहा था कि उनका व्यवहार कुछ ऐसा था जिससे उनके साथ के एम्प्लॉई, जो कर्मचारी थे, जो अधिकारी उनके मातहत थे, सब परेशान हो जा करते थे उस समय भी। तो आईएएस रानी नागर के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि जब इन्होंने एक बार ये भी कहा था, 2021 की बात है, कि हरियाणा सरकार में उनके साथ जाती हो रही, तो मायावती ने एक लेटर लिखा था, ट्वीट किया था, क्योंकि मायावती के गांव की रहने वाली हैं। उन्होंने ट्वीट करके ये कहा था कि सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और इनकी मदद होनी चाहिए। आईएएस रानी नागर चूँकि SC/ST कोटे से आती हैं और उन्होंने नौकरी छोड़ने का जो प्रस्ताव दिया है, एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा है उन्होंने इंग्लिश में, उसको हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उन्होंने लिखा है, और पूरा डिटेल दिया है, ईमेल, फ़ोन नंबर। हालांकि हमने कई बार उनके फ़ोन नंबर पर फ़ोन करने का प्रयास किया, फ़ोन बजता है, घंटी बजती है, लेकिन आईएएस रानी नागर से बातचीत नहीं हो पाती है। हमें बस उनका पक्ष समझना था कि आखिर वाकई में क्या वही लिख रही हैं, या कौन है, या उनका पेज है, क्योंकि उन्होंने कई बार लाइव भी आकर के बताया कि उन्हीं का पेज है। तो आखिर ये सब चीज़ें क्यों हो पा रही हैं, इसकी कोई बहुत पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात साफ है कि परेशानी की हालत देखी जा रही है। उनकी माँ ने जिस तरह से लेटर में जिक्र किया है, उन्होंने सारी बातों को बताया है कि कैसे कैसे उनकी बेटी को परेशान किया जा रहा है। हालांकि आईएएस रानी नागर ने भी इस बात का जिक्र बहुत पहले किया था। उन्होंने हरियाणा सरकार के तमाम मंत्रियों, तमाम अधिकारियों के बारे में कहा था। कई बार उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी, सोनिया गांधी को भी इस पूरे घटनाक्रम का जिम्मेदार भी बताया था। कई बार उन्होंने ये सचिन पायलट को लेकर के उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी थी, हमने उस पर आपको एक वीडियो बताया था। और उन्होंने इसमें यह भी कहा था कि वो क्यों परेशान की जा रही हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में उनका ये कहना है कि जो जिन अधिकारियों पर आरोप लगे थे वो इन्हें परेशान कर रहे हैं। हालांकि विवाद कुछ और है इसका, लेकिन बात अभी यही है। लगातार एक पक्षी बातें आ रही हैं सामने, इन्हीं की बात आती है, न तो हरियाणा सरकार की कोई कमेंट आ रहा है, न हरियाणा सरकार किसी अधिकारी का आ रहा है। अगर इनको वहाँ जमता नहीं है तो ये अपना चाहे तो कैडर चेंज करा सकती हैं, ऐसा भी इन्होंने नहीं लिखा है कहीं। उन्होंने कहा उनको कैडर नहीं, उनको बल्कि आईएएस की नौकरी ही छोड़नी है। और इनको पता है कि इसके बाद पूरा एक विवाद होगा, क्योंकि SC/ST कोटे से ही खुद राष्ट्रपति आते हैं, SC/ST कोटे की खुद ये आईएएस हैं, और मायावती ने इनके मुद्दे को उठाया था। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल स्टंट लेने के लिए पूरी तैयारी है। हालांकि सरकार अभी क्या करेगी ये देखने वाली बात है, लेकिन आप देखते रहिए लगातार पोल टॉक। ऐसी खबरों को दिखाने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।